हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, अपनी इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने आज स्टार्ट कर दिया है आपका चैप्टर 7। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना चैप्टर 7 हेरिडिटी बायोलॉजी का चैप्टर है, ये आपका साइंस का चैप्टर 7 है, स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर मैं दो शब्द आपको पहले इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो ये चैप्टर रिलेटेड है कि कैसे आपकी पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक आप में आती है, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स में आती है और आपके पेरेंट्स से आप में आती है। ठीक है, तो हम जो देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है, कुछ की हरकतें, कुछ का नेचर। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, तो बायोलॉजी में यही चीज हमको पढ़नी है कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं पॉसिबल। एक एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रांसफर होती है, यही चीज को हमें यहाँ पे जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी। पहले तो हम हेरिडिटी को ही समझते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है। हेरिडिटी क्या होता है? तो बच्चों, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर या फिर ट्रेड्स। तो बेसिकली बच्चों, यहाँ पे ट्रेड्स क्या है? कैरेक्टर। अब कैरेक्टर का मतलब वो जैसे किसी के बाल अपने पेरेंट्स की तरह होना, किसी की आंखों का कलर, कहते नहीं कि यार इसकी आंखें तो अपनी मम्मी पे गई है, अपने पापा पे गई हैं। आंखों का कलर बदल जाता है लोगों का, ब्लू, कुछ का ग्रे होता है, अलग-अलग कलर देखने को मिलता है, नोज़, किसी का फेस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आपका फिज़िकल अपीयरेंस हो सकता है उसमें, या फिर आपका नेचर हो सकता है। कहते नहीं कि इसका स्वभाव तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, अपने मम्मी पे गया है। तो चाहे वो फिज़िकल अपीयरेंस हो, चाहे वो आपका नेचर हो, स्वभाव हो, कोई आदत हो, तो वो चीज़ें यानी कि ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या था कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पे बच्चों, बच्चों से है। हाँ, जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनमें, यानी कि ऑफस्प्रिंग में जाना। क्या जाना? कैरेक्टर या ट्रेड्स का जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब बच्चों, यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे आपको कुछ टर्म समझने की जरूरत है। कौन सी टर्म? आपको टर्म समझनी है। हमारे पास क्या होता है कि हम ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे जाती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों, हमारे यहाँ पे होते हैं, आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे कहाँ पे? सेल में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसे होता है कि पहले सेल होता है, सेल में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है बच्चों? आपका होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर आपका क्या होता है बच्चों? जीन होता है। क्या होता है? वैसे तो डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर आपका होता है जीन। और ये ही जीन होता है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करता है आपके पेरेंट्स से आपके बच्चों में, आप में। ठीक है, तो हम इन सब की डेफिनेशन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो मैं आपको चीज को समझाना चाहती हूँ, वो चीज समझाना चाहती हूँ। कॉपी। कॉपी यानी एक तरीके से अगर मैं कहूँ, नॉर्मली आप एग्जाम में कभी चीटिंग करते हो। ठीक है, चीटिंग यानी कि आप किसी को कॉपी करते हो, आपको आंसर नहीं पता होता तो आप कॉपी करते हो। बट होता क्या है कि कहावत कही जाती है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना बच्चों? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जीन होता है, इसके अंदर ये जो डीएनए होता है, ये आपके पेरेंट्स की जो खूबियां हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कॉपी करता है। बट एग्जैक्टली कॉपी नहीं करता। वहां पे क्या हो जाते हैं? एरर्स आ जाते हैं। उन्हीं चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएशन कहते हैं। इसी वजह से आप सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं लगते, इसी वजह से आप में कुछ चेंजेस होते हैं। अब जैसे आपके मम्मी की शक्ल है, बिल्कुल आप उसी के जैसे नहीं हो सकते। आपके पापा की जैसी शक्ल है, आप सेम टू सेम वैसे नहीं लगते। आप में थोड़े चेंजेस होते हैं। आपकी कैरेक्टरिस्टिक उनमें उनकी जैसी हो सकती है, जैसे कि आपके फेस में उनका आँखों का, उन पर आँखों का कलर उन पर चले जाना, नाक उन पे चली जानी, आपका चेहरे का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक उन पे चली जानी। तो यही चीज़ होता है। आप डिट्टो उनकी तरह नहीं लगते, ओनली कुछ कैरेक्टर और ट्रेड्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वहां पे एक टर्म आती है वेरिएशन, यानी जो हमारे डीएनए या हमारे जीन जो कॉपी होते हैं, वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते, वहां पे वेरिएशन होता है। तो यही यहीं पे हमारा अराइज होता है टर्म व्हाट? वेरिएशन। अब ये क्या होता है बच्चों? द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर और द ट्रेड अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन।
वही बात है, सेम टू सेम आपका कॉपी नहीं होता, वो वहाँ पे जो एरर होता है कॉपी करने में, वहीं पर हमारा क्या होता है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ठीक है? अब आगे हमें समझना है कि ये चीज़ होती कैसे है? तो हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। When organism reproduce, the offspring show minor variation due to एक्विसिस ऑफ डीएनए कॉपी, यानी कि जो डीएनए आपको कॉपी कर रहा होता है ना, वो आपका वहां पे क्या होता है, एरर आ जाता है, वो एग्जैक्टली आपको कॉपी नहीं करता, उसी चीज को वहां पे वेरिएशन कहा जाता है, ठीक है? दीज वेरिएशन आर लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? Some variation are useful variation and they help the organisms to adjust to the changes in the environment. Some variation do not help the organism to adjust to the changes in the environment and they may die and become extinct. यानी कि जो कुछ चेंजेस होते हैं ना, जो यहाँ पे एरर की बात हो रही है, कुछ चेंजेस जो आपके डीएनए में होते हैं, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ तो रह लेते हैं, सीख जाते हैं रहना, पर कुछ नहीं रह पाते। तो वहां पे क्या कंडीशन अराइज होती है, वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं, यानी कि लुप्त होने लगते हैं या फिर मर जाते हैं, दे में डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। तो जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा अच्छे नहीं होते, वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है? अब आगे क्या है बच्चों, आगे हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? तो द कैरेक्टर आर ट्रांसफर थ्रू जीन्स, ये मैंने आपको बताया कि हमारा क्या होता है, सबसे लास्ट में हमारे पास जीन होता है, जीन से ही हमारा जो है ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जीन प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी मैंने आपको बता दिया, डीएनए के अंदर हमारे पास जीन होता है। आगे क्या लिखा है, मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, वही है, यहाँ पे वही लाइन लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है। इन्होंने बोला है कि जीन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम कहाँ पे है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल में, ठीक है? यही चीज इन्होंने यहाँ पे शब्दों में लिख रखी है। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ फादर एंड मदर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड, ठीक है? तो हमारे जो फादर एंड मदर है, वो दोनों क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, किसे, अपने चाइल्ड को। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर टू फैक्टर्स, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर, यानी कि आप ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक से हुआ, यानी कि आपका फादर का और आपका मदर का दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, किसमें, चाइल्ड के जो भी उसका मतलब उसमें चाइल्ड जब फॉर्म हो रहा होगा, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी, जो भी आएगा, तो उसमें क्या है, आपका फादर का और मदर का बराबर जो है कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। अ, अब यहाँ पे बच्चों बात आती है किसकी, साइंटिस्ट की, जॉर्जर जॉन जॉ जोना मेंडल, ठीक है? ये है आपके क्या, साइंटिस्ट, जिन्हें आपका फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है, मेंडल। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी प्लांट एंड डिटरमाइन द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, ठीक है? अब यहाँ से आपकी किसकी बात स्टार्ट हो रही है बच्चों, साइंटिस्ट की बात हो रही है, जिन्होंने ये सारी कहानी शुरू की। अब पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा जान लेना चाहिए साइंटिस्ट के बारे में और कैसे ये कहानी स्टार्ट हुई। तो हुआ क्या कि मेंडल हमारे साइंटिस्ट है, और उन्होंने नोटिस करा कि बच्चा है, बच्चों की आँख का कलर ब्राउन है, और उसके पेरेंट्स की में एक का कलर ब्राउन है, एक का ब्लू है, तो वो वहीं पर मतलब दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आता है ना, जैसे न्यूटन को आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऐसे ही एकदम से साइंटिस्टों को कभी ना कभी एकदम से स्टक करता है क्वेश्चन कि यार ऐसा कैसे कि इस बच्चे की आँखें ब्राउन ही क्यों हुई? तो उन्होंने क्या करा, बाद में स्टडी करी। अब बात आती है स्टडी कैसे करी, किस पे करी? अब तो इंसान पे तो वो स्टडी कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या चुना, उन्होंने प्लांट को चुना। प्लांट में अब बात आती है कि कौन से प्लांट को चुनेंगे। अब यहाँ पे लिखा है गार्डन पी प्लांट, पी प्लांट यानी क्या, मटर वाला प्लांट, मटर का जो होता है प्लांट, पी प्लांट। तो अब सवाल आता है कि प्लांट में पी प्लांट ही क्यों चुना? तो बच्चों पी प्लांट की खासियत ये है कि उसके जो ट्रेड्स हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक हैं, अब मैं ट्रेट बोलूं या कैरेक्टरिस्टिक बोलूं, मतलब एक ही है। तो उसके जो ट्रेट है बच्चों, वो हमें क्या होते हैं, आराम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आराम से उनको नोटिस कर सकते हैं। मैं कहना क्या चाहती हूँ, इसको आप अच्छे से यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है? तो ये सारी कहानी किसके बारे में है बच्चों, पी प्लांट के बारे में है। अब पी प्लांट में क्या होता है कि एक तो आप ये देखो, पहला पॉइंट, फ्लावर का कलर क्या होता है, एक तो पर्पल होता है, एक व्हाइट होता है। फ्लावर पोजीशन है एक्सियल, सीधी या टर्मिनल, राइट? फिर हमारा क्या है, सीड कलर, सीड का यानी बीज का कलर, येलो होता है, ग्रीन होता है, यानी आप देख रहे हो आराम से हमारा जो है नोटिसेबल
ट्रेट है, हम आराम से उन्हें देख सकते हैं, आराम से जो है नोटिस कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है, उन्होंने पी प्लांट को चुना। अब पॉट की शेप क्या होती है, इन्फ्लेटेड होता है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, और पॉट कलर क्या होता है, ग्रीन है, येलो है, फिर हमारा स्टेम्प लेंथ है, टॉल है या डॉफ है यानी छोटा है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये सारे ट्रेट आराम से देखे जा सकते हैं किसमें, पी प्लांट में। तभी उन्होंने क्या लिया है यहाँ पे, पी प्लांट को लिया है। अब हमें बच्चों पढ़ना है क्या, हमें समझना है कि कैसे मेंडलीव ने स्टडी करी, हमें समझना है कि उन्होंने कैसे जो अपनी थ्योरी दी है, कैसे उन्होंने इन सबको अ, इन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है, उस चीज़ को हमें धीरे-धीरे समझना है और कुछ टर्म्स को समझना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है ट्रेट यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या, कि शेप कैसी है, कलर कैसा है, पोजीशन कैसी है, वगैरह-वगैरह। अब जो मेन बात है देखने वाली, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक लिखा है आपको डोमिनेंट कैरेक्टर और एक लिखा है रेसेसिव कैरेक्टर। अब देखो इंग्लिश में अगर आप मैं बात करूँ, डोमिनेंट यानी इंग्लिश में आपने वर्ड पढ़ा होगा डोमिनेंट, यानी किसी पे हावी होना। अगर कोई चीज़ किसी पे हावी होती है तो चलती किसकी है? उसी की चलती है। आप ये चीज़ अपने दोस्तों में भी देख सकते हो या किसी में भी देख सकते हो। अगर कोई मोटा तगड़ा हेल्दी बच्चा है और वो अपना मन की करवा लेता है, डरा-धमका के कैसे भी, उससे बच्चे डरते हैं, पर वो क्या होता है, वो एक तरीके से डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, तो वो अपने मन की करा लेता है, फिर फाइनली क्या होता है, चलती उसी की है। अब वो कैसे भी बच्चे डर के कैसे भी करो, जैसे एक कार्टून आता है डोरेमोन, उसमें जियान, सब डरते हैं उससे कि जियान आ गया, जियान मारेगा, पीटेगा, तो उसका क्या होता है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है वहाँ पे। उससे तो सिमिलरली हमारा बॉडी के अंदर भी ये क्या होता है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है जो हावी होता है और एक रिसेसिव होता है जो उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को भी देखना है। तो ये जो आपने डोमिनेंट कैरेक्टर देख रहे हो ना, इतना डोमिनेंट कैरेक्टर की ये जो नीचे लिस्ट है, ये क्या है, ज़्यादातर ये डोमिनेंट रहता है किस पे, इन वाली रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक पे ये। तो ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है? आपने देखा होगा मटर हमारी क्या होती है, येलो कलर की तो किसी ने नहीं देखी, सबने ग्रीन कलर की देखी होती है। सिमिलरली हमारे इसीलिए क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, यही जो चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि मेंडल ने कैसे वर्क करा, कैसे उन्होंने हमें थ्योरी दी इनहेरिटेंस की, हम वो समझते हैं कैसे उन्होंने इस पे काम किया, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास सिंगल जीन है, यानी कि हमें क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 कहानी होती है। पहले तो होता है सिंगल वाले का बच्चों, और फिर हमारे पास होता है किसका, डबल वाले का। वो डबल वाला आप आगे जाके पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे। तो पहले हमें क्या है, हमें सिंगल वाले की बात करनी है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे देखो हम पहले फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं इसका। प्लांट विथ 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस पॉलिनेटेड। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेटेड का लिखा गया है, ठीक है? अब देखो एक मतलब होता, एक होता है कि आप सेम सेम कर रहे हो और एक होता है क्रॉस, यानी कि उल्टा कर देना, ऐसे ऐसे करके, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब हम वैलेंसी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि उल्टा ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस का मतलब सिंपली क्रॉस ही होता है। तो यहाँ पर भी क्रॉस का मतलब ये है कि दो डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे वर्ड भी लिखा है कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस पॉलिनेटिंग होता है। प्लांट विद टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस पॉलिनेटेड। इसको आप कैसे समझ सकते हो? आप इसको यहाँ से समझ सकते हो कि देखो ये बड़ा है, ये आप इसे देख सकते हो, यहाँ नीचे लिखा भी है, ये टॉल है और ये वहीं पर ये शॉर्ट है। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जिसका हमने आपस में पॉलिनेशन कराया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। वहीं अगर ये दोनों ही टॉल होते या दोनों ही डॉफ होते, शॉर्ट होते, तो वहां पे हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहते। वही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। ऑल F1 यहाँ पे, अब आपको कुछ टर्म्स को साइंटिफिकली समझना होगा जिनको नाम दिया गया है। यहाँ पे एक नाम दिया गया है F1, और वो F1 किसे नाम दिया गया है, ऑल F1 प्लांट एक्सप्रेस्ड वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट, ठीक है? आपके पेरेंटल से जो क्रॉस हुआ है और उसके बाद जो आपको रिजल्ट में मिलता है, वो आपका F1 होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपके मदर हैं, आपका आपके फादर हैं, उनसे आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उनसे जो प्रोड्यूस होता है, वो होता है चाइल्ड, और वो ही हमारा क्या कहलाता है, वो होता है हमारा F1। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है कि क्रॉस पॉलिनेशन से हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, F1 कहलाता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे डायग्राम से देखकर भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एक पर्पल फ्लावर है और यहाँ पे हमारे पास एक व्हाइट फ्लावर है। इन दोनों का क्या हुआ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, और हमें क्या मिला, जो हमें रिजल्ट मिला है, वो हमारा क्या कहला रहा है, F1 कहला रहा है। यहाँ पे आपको इतनी ही चीज समझनी है, ठीक है? दूसरी चीज हम आगे चलते हैं।
सेकंड हमें क्या समझना है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा, पहले आपने पढ़ा क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो सेल्फ पॉलिनेशन इज द सेकंड स्टेप इन मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन इज द सेकंड स्टेप इन मेंडल पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे क्या है, टॉल ही है केवल। आपने क्या देखा यहाँ पे, आप केवल टॉल को ही लिया गया है, टॉल को। फिर क्या लिखा गया है, द F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब यहाँ पे जो आपका F1 प्लांट बच्चों होता है ना, F1 प्लांट, सॉरी F1 जो भी आपका वो है, प्लांट कह लो क्योंकि प्लांट के ऊपर हुआ है ये। आपका जो F1 है वो बाद में सेल्फ करता है, यानी कि पहले तो F1 प्रोड्यूस हुआ कैसे, क्रॉस पॉलिनेशन से। अब जब वो प्रोड्यूस हो चुका है तो वो खुद से ही पॉलिनेट होता है, कैसे, यहाँ पे F1 प्रोड्यूस हो चुका, अब वो F1 से ही होगा, तो जो खुद से हो जाए उसे सेल्फ वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो F1 अब खुद से ही होगा। तो F1 जब खुद से होता है ना बच्चों, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अराइज़ होते हैं 4 केसेज़। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। अब ये कैसे हुआ, कै आप इस चीज़ को आगे समझोगे, ठीक है। द ट्रेट दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज़ कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। एंड द ट्रेट दैट इज सप्रेस्ड इन द F1 इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। यानी कि वही जो मैंने आपको पहले बताया था, जो डोमिनेंट होता है यानी कि जो हावी हो जाता है, और जो सप्रेस्ड हो जाता है, जो दब जाता है, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। अब आपको ये चीज समझनी है कि जो मैंने अभी बोला था कि इसके 4 केसेस बनते हैं, वो भी किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, वही चीज आपको समझनी है। तो हम इसे समझते हैं। देखो, पहले वाले केस में, इस वाले केस में आपका क्या हुआ है, जनरेशन हुआ है F1 का, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपके पास क्या था, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक था, कॉन्ट्रास्ट ट्रेस था। कॉन्ट्रास्ट कैसे, एक टॉल था एक डॉफ था। अगर दोनों सेम हो जाए, जैसे अब नीचे वाला केस देखो, दोनों में टॉल टॉल लिया गया है, दोनों में सेम लिया गया है, तो ये क्या है, ये सेल्फ वाले का केस है, सेल्फ पॉलिनेटेड। और ये पहला वाला क्रॉस पॉलिनेशन का केस है। क्रॉस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास F1 जनरेट होता है। सेल्फ में हमारा F1 से ही जो है पॉलिनेट करता है। समझ गए, इस चीज को समझो। दोबारा-दोबारा मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। क्रॉस का मतलब होता है जनरेशन हुआ है F1 का, सेल्फ का मतलब F1 ने F1 के साथ ही जो है पॉलिनेट किया है। अब आप केसेस को पहले समझो। यहाँ पे आपको समझना होगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे? अब देखो, यहाँ पे लिखा है, देखो ये टी क्या लिखा है, इस चीज़ को भी आपको बाद में आप समझोगे। अभी आप इसे पहले बस पढ़ लो, बाद में ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊँगी ये क्या लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2 कैपिटल टी लिखे हैं, 2 स्मॉल टी लिखे हैं। मैं आपको पहला वाला केस करके बता रही हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे होती है मल्टीप्लिकेशन। मैं ऐसे यहाँ से रफ करती हूँ। अब आप क्या करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले ये ब्रैकेट में मान लो, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में, और यहाँ पे जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है मैथ्स का फंडा। कैसे, पहले आप इस टी की मल्टीप्लाई करोगे इस टी के साथ, फिर आप इस टी की मल्टीप्लाई करोगे इस आगे वाले टी के साथ, फिर क्या करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे इस वाले टी की इस वाले टी के साथ, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे इस वाले टी की इस वाले टी के साथ। अब आप करके देखो आपको क्या मिलता है। पहले को तो पहले टी से मल्टीप्लाई करो, यू गॉट टी स्मॉल टी, देन अगेन आपको कैपिटल टी मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा, फिर से आपको कैपिटल टी मिलेगा, स्मॉल टी बनेगा, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी मिलेगा। तो बेसिकली आपको चारों ही क्या है, एक जैसे मिले हैं, और वही चीज़ आप यहाँ पे समझो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कैपिटल वाला है, वो जो आपको मुझे समझाना है, जो यहाँ पे 2 लिखे हैं ना टीटी, जब आपका कैपिटल वाला चीज़ हो, वो आपको डोमिनेंस नेचर दिखाता है। यानी कि अगर वो डोमिनेट हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक किसकी आएगी, उसी की आएगी। जैसे यहाँ पे कैपिटल अगर एक बार भी कैपिटल टी आ गया, जैसे यहाँ पे 2 कैपिटल टी है, यहाँ पे 2 स्मॉल टी है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लिकेशन में, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जहाँ पर भी कैपिटल आ गया, एक बार में टी नहीं, जहाँ पर भी कैपिटल आ गया वही कैरेक्टर आएगा। अब कैपिटल टी किसका को शो कर रहा है, टॉल को शो कर रहा है। तो आप देखो कि चारों ही आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब चारों में ही आपका कैपिटल टी आया तो चारों ही क्या शो करेंगे, टॉल टॉल शो करेंगे, नहीं करेंगे? वही चीज मैं आपको कह रही हूँ। तभी यहाँ पे आपके जितने भी ये चारों दे रखे हैं, 1 2 3 4, इन चारों में क्या है, टॉल बिहेवियर शो हो रहा है। डॉफ तो आपका ये रहा कम हाइट वाला। अब आपका चारों में क्या शो हो रहा है, टॉल हाइट शो हो रही है। तो वो टॉल हाइट कैसे शो हुई, अगर आपका एक भी बार कैपिटल आ गया तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंस वाला ही शो करेगा, यानी कैपिटल वाला जो भी होगा। और कैपिटल वाला यहाँ पे किसे शो कर रहा है, टॉल को शो कर रहा है। अच्छा, ये चीज आप समझ गए। अब सेकंड वाला समझते हैं, उससे फिर आप और बेहतर समझोगे। अब सेकंड वाले में भी आपको क्या है, मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, हम इसको रफ कर देते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास है एक है कैपिटल टी, फिर है स्मॉल टी।
आप इसको ब्रैकेट में ले लो, मल्टीप्लाई करो किसके साथ? एक है आपके पास कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। अब वही चीज़ है कि पहले इस कैपिटल टी की इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर स्मॉल टी की इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले कैपिटल टी आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कैपिटल टी से हुई, तो कैपिटल टी आया। कैपिटल टी की मल्टीप्लाई से आ गया वो स्मॉल टी से हुई। फिर आपका स्मॉल टी की मल्टीप्लाई कैपिटल टी से हुई, ये वाला ऐसे करके स्मॉल, ठीक है। फिर आपका स्मॉल टी की मल्टीप्लाई किससे हुई? इस स्मॉल टी से हुई। समझ गए? आपको क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करना है, ये आप मैथ में भी पढ़ते आ रहे हो तो ईज़ी है। अब आप देखो मैंने क्या बताया आपको, एक बार भी अगर आपका कैपिटल टी आ गया, तो आपका जो ट्रेड है वो कौन-सा हो जाएगा? डोमिनेंस वाला हो जाएगा। अब आप पहले वाले में देखो आपके 2 कैपिटल टी हैं, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मल टी हुआ। यहाँ पर आप देखो आपका कैपिटल टी, स्मॉल टी है, एक बार आ गया तो ये क्या शो करेगा? कैपिटल टी। अगेन दूसरे वाले में पहले स्मॉल टी है, बाद में कैपिटल टी है, पर कैपिटल टी तो आ गया, तो आपका क्या शो करेगा? कैपिटल टी। अब आप फोर्थ वाला देखोगे ना, तो यहाँ पे दोनों में आपके स्मॉल टी है, कैपिटल टी तो है ही नहीं, तो सिंपली आपका ये क्या शो करेगा? स्मॉल टी शो करेगा। अब स्मॉल टी आपका क्या शो करता है बच्चों? स्मॉल टी शो करता है शॉर्ट हाइट। तो इसीलिए अब आप इन 4 ऑप्शन को नीचे वाले को देखते हो, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? 3 तो आपके कैपिटल यानी कि 3 कैपिटल टी है, 1, 2, 3, 3 कैपिटल टी है, 3 टॉल शो हो गए। एक आपका स्मॉल टी है, यानी कि वो क्या है? डॉफ को शो कर रहा है। एक आपका क्या है? स्मॉल टी डॉफ को शो कर रहा है। अगर मुझे लगता है कि एक बार आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार सारी चीज़ें मिटो कर दोबारा से आपको समझाती हूँ। क्रॉस वाली चीज़ मैं लिखे रहने देती हूँ, ठीक है? अब हम दोबारा से समझते हैं। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पहला तो चीज़ है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से आपका क्या होता है? जनरेट होता है F1, F1 आपका जनरेट हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। हमारे पास यहाँ पे टॉल है, हमारे पास शॉर्ट है। अगर ये दोनों सेम हो जाते, जैसे टॉल टॉल या शॉर्ट शॉर्ट, तो वो हमारे पास सेल्फ पॉलिनेटिव हो जाता, जो कि हमारा सेकंड वाला केस है। आप देखो यहाँ पे दोनों में टॉल टॉल है, तो वो हमारा क्या है? सेल्फ वाला केस है। अब पहले वाले केस में यानी क्रॉस पॉलिनेशन में आपका जनरेट होगा F1, जो भी आपका जनरेट हुआ वो आपका क्या कहलाता है? वो पूरा आपका F1 कहलाता है। अब ये जनरेट कैसे होगा? आप इनके सिंबल्स को देखो, जहां भी आप कैपिटल से लिखोगे वो आपका शो करेगा डोमिनेंस कैरेक्टर, स्मॉल आपको शो करेगा कौन सा? डिप्रेसिव कैरेक्टर, डिप्रेसिव यानी कि जो सप्रेस हो गया, ठीक है? वो आपको शो करेगा क्या? स्मॉल से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, यहाँ पे दोनों कैपिटल टी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों स्मॉल टी से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कैसे? पहले इस कैपिटल टी पहले मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, फिर मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, ठीक है? आप इंतर देख सकते हो मैंने कैसे लिखा है। फिर हमारा ये वाला टी, मैं सिंबल्स अलग अलग बना रही हूँ ताकि आप समझ जाओ। फिर हमारा ये वाला टी मल्टीप्लाई होगा इस वाले से और फिर मल्टीप्लाई होगा इस वाले से। देखो मैंने सिंबल सब में अलग अलग बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, चारों में ही। अब एक भी बार अगर आपका कैपिटल आ गया तो वो क्या शो करेगा? डोमिनेंस कैरेक्टर सारे ही टॉल है। यही चीज़ अब आपका F1 जनरेट हो चुका है। अब आपका नीचे होगा क्या? सेल्फ पॉलिनेटिंग। अब सेल्फ पॉलिनेटिंग में दोनों ही अब सारे टॉल हैं, तो टॉल ने टॉल के साथ जो है पॉलिनेट करा। सारे टॉल है ना, टॉल ने टॉल के साथ करा। जब टॉल ने टॉल के साथ करा, तो यहाँ पे हमारा जो अब देखो सब में क्या कैरेक्टर है? कैपिटल टी है और स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो तब हमें 4 केसेस क्या देखने को मिले? 3 तो मिले हमें कैपिटल टी और 1 मिला स्मॉल टी। तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? ये F2 जनरेशन में। और यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट जो है वो पढ़ ही लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे रेशियो की जो बात हो रही थी, वो रेशियो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 3:1 क्यों है? 1, 2, 3, ये 3 टॉल हैं और 1 हमारे पास ये है, तो दैट्स वाई आप इसे रेशियो में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3:1 आप रेशियो में लिखोगे। 3 टॉल हो गए ना, 1, 2, 3, 3 टॉल हो गए और 1 हमारे पास डॉफ हो गया, तो वो रेशियो में क्या बना? 3:1। यही चीज़ है आपका क्या? इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन पी। अब यहाँ पे फ्लावर कलर से समझाया गया है। देखो वही चीज़ जो मैंने आपको पहले समझाई है। पहले आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? आपका F1 जनरेट हुआ है। F1 जनरेट होने के बाद इसने क्या करा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा और उसके बाद हमारे 4 अलग-अलग प्रोडक्ट हुए, जिसमें हमारे 3 तो सेम होंगे और रेशियो क्या होगा? 3:1। वही वाली चीज़ है ये वाली नीचे वाली। 3 आपके सेम होंगे, 1 डिफरेंस होगा, तो उसको क्या करा गया है? कौन-सा क ट्रेट लिया गया
गया है, कलर वाला ट्रेट लिया गया है। यहाँ पे ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके प्लांट के दिखाए थे टेबल में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये क्या थे, डिफरेंट ट्रेट थे, तो उन्होंने कलर वाला ट्रेट लिया था। ठीक है, कलर वाले ट्रेट से आपको यहाँ पे नीचे समझाया गया है कि F1 पहले हमारा प्रोड्यूस होता है, फिर हमारा क्या होता है, रेशियो में कैसे आते हैं, ये 3:1 के रेशियो में ये यहाँ पे आते हैं। तो ये क्या था बच्चों, ये बेसिकली हमारा मेंडल ने क्या था, एक्सपेरिमेंट करा था इस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी दी है कि पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, F1 का जनरेशन होगा, F1 खुद से पॉलिनेट करेगा, क्या कहलाएंगे, सेल्फ पॉलिनेटिंग कहलाएंगे, और जो उसके बाद हमारा प्रोडक्ट होगा फाइनली, तो इस तरीके से कैसे होगा, 3 तो ए सिमिलर होंगे और एक जो है अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या समझा, मेंडल की जो है हमने थ्योरी को समझा है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या टर्म आती है, अच्छा पहले हम उसको कंक्लूजन समझ लेते हैं, किसका, मेंडल का। मेंडल कंक्लूजन बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, यानी उनकी जो ऑब्जर्वेशन है क्या है, मेंडल proposed that something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generation, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जनरेशन टू जनरेशन पास्ट होती चली जाती है, अनचेंज होती हैं, फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ही कॉल दीज थिंग एज फैक्टर, उसने तब उन चीजों को फैक्टर बोला। नाउ वी कॉल देम जीन, यानी कि बेसिकली हम जिन चीजों को जीन बोलते हैं, जो आपके पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चलती चली आती है, आपके दादाजी से, परदादा से दादी में, दादा से आपके पेरेंट्स में, पेरेंट्स से आप में, जो चलती चली आती है, उन चीज़ को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तब उन्होंने क्या कहा था, उस चीज़ को फैक्टर बोला था। तो बेसिकली ये थ्योरी जो है, ये जो हमने इतनी कहानी पढ़ी, ये सब उन्होंने क्या है उन्होंने परफ़ॉर्म करे, किसके साथ, प्लांट के साथ। और उन्होंने पी प्लांट क्यों चुना, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसके जो है नोटिसेबल ट्रेट की वजह से आप आराम से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, और आराम से नोटिस कर पा रहे हो सारे ट्रेटों को, किसमें, पी प्लांट में, मटर के प्लांट में। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के यहाँ पे इतना क्या था, हमारा ये जो है इनकी ऑब्जर्वेशन का कॉन्क्लूजन हमने देख लिया कि जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी थी वो क्या थी, क्यों थी, और उसका कॉन्क्लूजन क्या था। बेसिकली कॉन्क्लूड करके इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने एक टर्म निकाली, जीन, जिन्हें हम आज की डेट में जीन कहते हैं, कि एक कोई चीज है, समथिंग, दे मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड ऑन होती है, और वही चीज क्या होती है, जीन्स होती है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर, टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग, कि आपका जो है सेम ऐसे क्या चीज है जो आप अपने पेरेंट्स से रिजेम्बल करते हैं, वही चीज के लिए क्या है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने इनकी थ्योरी को समझा। आगे जाके इन्होंने कुछ लॉ भी दिए थे, वो लॉ भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम समझते हैं जीन क्या होता है और हमारे एलीज क्या होते हैं। एलीज में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो पहले हम जीन को समझ लेते हैं। जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। दे कंटेन इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कहाँ से आ रही है, जीन से आ रही है ना। फिर क्या है, जीन विच, अच्छा अब यहाँ पे आपको एलीज को पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि एलीज क्या होता है। पहले आपने जीन को पढ़ लिया कि जीन्स आर बेसिकली ट्रेड जो हमारे पास ऑन होते हैं हमारे पेरेंट्स से, और आगे जो है फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कॉल्ड नोन एज एलीज, यानी कि ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। जैसा मान लो कि आपका ये जो है, आपने जो इतनी कहानी पढ़ी, देखो आपने ये जो कहानी पढ़ी, अच्छा आप अगर आप इसे हाइड कर लो, इस क्रॉस पॉलिनेशन को, और आप केवल इसे देखो F1 को, तो F1 तो हमारा क्या था, पर्पल कलर का था ना, पर्पल, पर हमें ये व्हाइट कैसे मिल गया। तो वही चीज़ है, वही चीज़ एलीज़ है, कि हमारा जो, अगर हम पेरेंट को देखें, यानी कि इस इन चारों का पेरेंट कौन कहलाएगा, ये अकेला कहलाएगा ना, ये जो है पर्पल वाला, ये पेरेंट कहलाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम पेरेंट को देखें, तो पेरेंट तो पर्पल था, और हम जो हमें जो 4 तरह के अलग-अलग फूल मिले, उसमें 3 तो पर्पल है, 1 व्हाइट है, तो वही चीज़ है, वही चीज़ एलीज़ है, कि कंट्रास्टिंग, यानी कि जीन में जो कंट्रास्ट आया है। अब ये कॉन्ट्रास्ट आया कैसे? ये चलता चला आ रहा है। ये इतना पुराना कॉन्ट्रास्ट है कि ये, अगर आप इसे ह्यूमन रिलेशन से समझो, तो जैसे कि आपके मम्मी-पापा से भी दादा-दादी वाला कहते नहीं कि, तो अपने दादा-दादी पर चला गया ऐसे, तो इतना लंबा भी होता है कि कैसे कितना
मतलब आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स का आपकी खूबी कैसे आप में आ रही है, इस तरीके से आ रही है। वही चीज यहाँ पे जो है समझाई गई है कि भाई इसका पेरेंट तो पर्पल था, अब पर्पल व्हाइट कैसे आया बताओ। ये किस पे गया, अपने ग्रैंड फ्लावर पे चला गया। ग्रैंड फ्लावर ही तो बोलेंगे कि इतना उसका ग्रैंड फ्लावर है, तो वो कहाँ पे गया, अपने ग्रैंड फ्लावर पे चला गया। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पर थे हम, हाँ। तो वही चीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन आर सेड टू बी अलीज। अलीज को अब आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने कि क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन आर सेड टू बी अलीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा देख भी लेते हैं कि हमें क्या है, यहाँ पे हमें देखना है होमोज़ाइगस और हेटेरोज़ाइगस को हमें यहाँ पे थोड़ा समझना है। तो नहीं, उससे पहले हमें क्या है, फेनोटाइप और जीनोटाइप को समझना है। तो फेनोटाइप क्या है बच्चों की, फेनो जो ये वर्ड है आप इसको फिज़िकल से समझ सकते हो, फिज़िकल। इसको याद कर सकते हो। फिज़िकल मतलब क्या होता है कि जो आप देख पा रहे हो, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो, जैसे आप क्या देख पा रहे हो, कोई आदमी लंबा है, छोटा है, और भी कैरेक्टरिस्टिक जो आप देख पा रहे हो, जैसे कलर भी है, कलर भी आप देख सकते हो, तो कलर भी इसमें किस में आ गया, फिनोटाइप में आ गया। तो ऑब्जर्वेबल, बेसिकली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म। यानी कि वही चीजें हैं, कौन लंबा है, कौन छोटा है, किसका कलर कैसा है, किसकी नाक ऐसी है, किसकी आंखों का जो चीज आप देख पा रहे हो, उन्हें आप क्या कहते हो, फिनोटाइप। अब जीनोटाइप किन्हें कहते हैं कि वो जिन्हें आप ऐसे टर्म में लिखते हो, आप इन्हें ऐसे लिखते हो, टी टी कैपिटल टी, स्मॉल टी। और अच्छा, ये चीज़ ऐसे ही लिखी जाती है, ये पेयर में ही लिखी जाती है। जैसे अगर आप पहले 1 सेकंड डेफिनेशन पढ़ो। अच्छा, ये एक स्लाइड छूट गई थी तभी वो आया था। चलो कोई बात नहीं। हमने पहले फिनोटाइप पढ़ लिया, फिनोटाइप और जीनोटाइप यही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बता रही थी कि ये चीज़ ऐसे ही लिखी जाती है। आपका ना पेयर, हाँ, ये कह रही थी मैं, द पेयर। यहाँ पे आपको पेयर वर्ड देखना है, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, यानी कि पेयर। यहाँ पे आपका जो अलीज होते हैं, ये सब आप ये जो लिख रहे हो ना, कैपिटल डी स्मॉल टी, जब स्टार्टिंग में हमने अभी इससे पहले वाले में पढ़ा था, मैंने कहा था आपको बाद में पढ़ेंगे, तो वही चीज है आपका। तो ये क्या होता है, ये आप अलीज ऐसे पेयर्स में ही लिखा जाता है। जैसे कि अगर आपका देखो टी टी है, तब भी वो टॉल कहलाएगा। ठीक है, अगर आपका स्मॉल टी कैपिटल टी है, या फिर इसका रिवर्स भी है, पहले टी आ गया, स्मॉल टी आ गया, बाद में कैपिटल टी आया, ये दोनों ही का मतलब क्या होता है, टॉल होता है। अनटिल एंड अनलेस आपका दोनों स्मॉल टी हो, तब जाके वो आपका क्या है, डॉफ कहलाएगा, यानी शॉर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो वही चीज है कि आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, और ये चीज पेयर में ही लिखी जाती है। इसी तरीके से ये लिखी जाती है, और इन्हीं चीजों को क्या कहा जाता है, जो इस तरीके से लिखते हैं हम, ये हमारे होते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप हमारा ऑब्जर्वेबल होता है, यानी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो चीज़ होती है, छोटा है, बड़ा है, कलर में क्या है। और हमारा जो ये है अ, जो इस तरीके से हम लिखते हैं, ये भी तो हमें बताता ही है। अगर कैपिटल में लिखा है, वही चीज़ है यहाँ पे, अगर वो चीज़ कैपिटल में लिखी है तो वो चीज़ डोमिनेंस होगी। अगर एक भी बार कैपिटल आ गया, यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, इसमें भी कैपिटल टी आ गया, इसलिए ये दोनों क्या है, टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक भी कैपिटल टी नहीं है तो वो सिंपली क्या है, फिर शॉर्ट, यानी उसका अपोजिट, यानी क्या, कॉन्ट्रास्टिंग। यही चीज़ क्या है, हमारा अलीज होती है, यानी कॉन्ट्रास्टिंग वाली चीज़ जो अराइज करती है, वही चीज़ यहाँ से आती है। अच्छा, हमारी जो एक स्लाइड छूट गई थी वो क्या थी, हमारा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हमारा क्या होता है, तो वो चीज़ हमें पढ़नी है। If the two alleles of the same gene are similar, it is said to be homozygous condition. ठीक है, if the two alleles are of the gene of dissimilar, it is said to be heterozygous. तो अब आप इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि देखो, दोनों अगर सेम है, दोनों कैपिटल टी हैं या दोनों स्मॉल टी हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। वेरी हम वेयरएज़ हमारा जो अगर दोनों कॉन्ट्रास्ट में, जैसे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, या पहले स्मॉल आ गया बाद में कैपिटल आ गया, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं हेटेरोजाइगस। अब हेटेरो एक वर्ड, होमो, होमो मतलब सेम होता है, ये होमो वर्ड आपका कहीं पर भी आएगा। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, आप मिक्सचर में पढ़ते हो तो होमोजीनियस कौन-सा, हेटेरोजीनियस में आपको पता चल जाता है। जैसे मिट्टी को पानी में मिलाना, तो वो हमारा क्या है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। वहीं पर अगर आप सॉल्ट को पानी में मिलाते हो तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर भी होमोजीनियस, होमोजाइगस वर्ड यूज़ हुआ है, तो होमोजाइगस मतलब दोनों ही जो ट्रेट है वो सेम है। अच्छा, नीचे क्या लिखा है, टी डिनोट द डोमिनेट ट्रेट, ये वाली चीज़ जो मैं आपको कह रही थी कि जो कैपिटल होता है, जो कैपिटल चीज़ होती है वो आपकी डोमिनेट को करती है, और जो हमारा स्मॉल होता
होता है वो रिसेसिव को करती है। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी डिनोट द कैरेक्टर टॉल, टॉल को करती है, यानी कि अगर एक भी आपका कैपिटल आ गया वही चीज़ है, और दोनों स्मॉल में डिनोट द कैरेक्टर ऑफ डॉग, यानी वो चीज़ जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वही चीज़ यहाँ पे जो है शब्दों में लिखी है, और वही चीज़ आपको जो है इस वाली स्लाइड में दिखाई थी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, हमारा हमारा दोनों वाई है, तो दोनों वाई, अब यहाँ पे कलर की बात हो रही है। कलर यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 2 कलर बताए थे, एक तो येलो और एक ग्रीन। तो इन्होंने येलो को किससे, येलो कौन-सा कलर ले रखा है, इन्होंने डोमिनेंट वाला ले रखा है। देखो डोमिनेंट एलील, ठीक है? डोमिनेंट एलील को इन्होंने क्या लिख रखा है, येलो से लिख रखा है। तो अगर आपका दोनों कैपिटल वाई है, तो वो आपका क्या हो गया, येलो इन कलर हो गया। अगर आपका एक भी कैपिटल आ जाता है, अगर आपका कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, अब स्मॉल वाई आपका ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपका क्या है, वो भी येलो ही होगा, या पहले वाई आ जाएगा, वो भी आपका येलो होगा। अगर आपका एक भी बार जो आ गया क्या, कैपिटल वाई, अब आपका आ गया दोनों स्मॉल, तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया ग्रीन। समझ में आ गया? यहाँ पे पहले आपको क्या था, हाइट को लेकर लिखा गया था, अब यहाँ पे आपको क्या है, बेसिकली कलर को लेके बोला गया है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं किसके बारे में, कि हमारा जो है मेंडल का थ्योरी थी वो उन्होंने किस तरीके से दी है। हमने समझा F1 क्या होता है, F1 जनरेट कैसे होता है, और बाद में F1 सेल्फ पॉलिनेट क्या होता है, और उसके बाद हमने अलीज के बारे में समझा, व्हिच इज़ अ कंट्रास्टिंग। अब देखो यहाँ पे 3 सेम है, बट यहाँ पे ग्रीन अलग आ गया, सो दिस इज अलीज। यहाँ पे अलीज को कैसे लिखा जाता है, ये हमारा डबल पेयर में ही लिखा जाता है हमेशा। अलीज जो है हमारे पेयर में ही लिखे जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम इसे इतना ही रखते हैं, आगे जाके हम मेंडल की लॉ पढ़ेंगे, जो उन्होंने हमारा हेरिडिटी में लॉज दिए हुए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बहुत सारे लॉ देखेंगे, और हमारा एक लास्ट में फिर टॉपिक है क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है हमारा ह्यूमंस में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है? सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग। थैंक यू।